देश का सफर आज लॉकडाउन नंबर 1 से लेके लॉकडाउन नंबर 4 तक पहुंच चुका है और शायद यही वजह है हम और हमारे परिवार को बचाने के लिए आज हमने कमाना छोड़ के घर पे रहना सुरक्षित समझा है। और आज हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसा परिवार हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अपनी खुद की छत नहीं है, या तो कई ऐसे लोग हैं जो अपने खुद के शहर छोड़ के दूसरे शहर में रहने आए हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, तो वो लोग आज किराए के घर पे रह रहे हैं। और इस तरह से ही बात करें तो कई ऐसे व्यवसायी हैं, कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए या तो बिजनेस करने के लिए दुकानें या तो कोई प्रॉपर्टी रेंट पे भी ले रखी है। आज पूरे देश की जनता घर में बंद है, जिसके कारण बिजनेसेस, व्यवहार सब कुछ बंद है। कई लोगों ने अपनी जॉब्स भी गंवा चुके हैं। तो शायद यही कारण है कि वो लोग अपनी फैमिली की छोटी से छोटी जरूरतें भी पूरे करने में आज असमर्थ हैं। साथ ही में रिपोर्ट देखा गया है कि भारत देश का हर दूसरा व्यक्ति मकान की किस्तें, दुकान की किस्तें, इलेक्ट्रॉनिक की किस्तें, साथ ही में वाहनों की किस्तों में उलझा हुआ है। उन्होंने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना रखा है कि वो किस्तें उनको पूरी करनी है। खैर, सरकारों ने और बैंकों ने उन्हें रियायत तो दे दी है, 3 महीने का एक्सटेंशन भी मिल चुका है। लेकिन हमारे देश में एक दूसरा भी संबंध है। उस संबंध को बहुत गहरा और बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। वो है मकान मालिक और किराएदार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टेनेंट और लैंडलॉर्ड। सरकारों का आदेश मान के लॉकडाउन में स्पष्ट रूप से हर एक व्यक्ति अपने घरों में बंद है, तो वो कमाने नहीं जा सकता। तो ये बात तो स्पष्ट आ रही है कि लोगों के पास अभी पैसा नहीं है, जब तक कि वो उसकी लाइफ फिर सी तरह से कमाना शुरू नहीं करता तब तक। तो इस दरमियान क्या किराएदार को ऐसा कोई लीगली राइट है कि कुछ समय दरमियान, जो लॉकडाउन का पीरियड है जो सरकार ने डिफाइन किया है, उस पीरियड के दरमियान अगर वो मकान मालिक या तो दुकान मालिक को अपना रेंट किराया नहीं देता, तो भी क्या उसके पास ऐसा राइट है कि उसी प्रॉपर्टी में वो कानून की सुरक्षा से रह सके? तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ है, रह सकता है। तो कौन से कानून उसको प्रोटेक्शन दे रहा है और किस प्रकार से उसको राइट्स मिल रहे हैं, आज इस वीडियो के दौरान अवश्य जानेंगे। यदि कोई भी प्रॉपर्टी के मालिक से आप उसकी प्रॉपर्टी व्यवसाय करने के लिए या तो रहने के लिए रेंट पे लेते हैं, तो एक एग्रीमेंट आप दोनों के बीच में बनेगा, उसे कहते हैं रेंट एग्रीमेंट। हर एक रेंट एग्रीमेंट में अनेकों शर्तें होती हैं। अगर दोनों पार्टी उस एग्रीमेंट पे सही करते हैं, तो वो शर्तों का पालन करना दोनों पार्टी का कर्तव्य और लीगली वो दोनों बाउंड हो जाते हैं। एग्रीमेंट की कई महत्वपूर्ण शर्तों में से एक महत्वपूर्ण शर्त ये है कि किराएदार निश्चित किए गए समय के अंदर ही मकान मालिक या तो प्रॉपर्टी के ओनर को उसका रेंट, प्रॉपर्टी का रेंट और या तो किराया उसको देना चाहिए। अगर वो देता नहीं है या तो देने में असमर्थ हो जाता है, तो प्रॉपर्टी ओनर या तो मकान मालिक को कानूनी तौर पर यह अधिकार दिया हुआ है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का संरक्षण कर सकते हैं। आज इस महामारी के समय में यह भी देखा गया है कि कई किराएदार अपने अपने घरों में ही बैठे हैं, कोई नौकरी पे नहीं जा रह सकता और ना ही अपना व्यवसाय कर सकता है। तो स्पष्ट रूप से यही है कि किराएदार मकान मालिक को या तो अपने प्रॉपर्टी के ओनर को पैसे या तो किराया देने में असमर्थ रह रहा है। इस समय में हमें भूखे और मजबूर लोगों को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी मदद किस प्रकार कर सके वो राह देखनी चाहिए। तो इसी प्रकार मकान मालिक और ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी का ये ड्यूटी, दायित्व बनता है कि उसके किराएदार को उसको संरक्षित रखना चाहिए। साथ ही में किराया ना देने पर उसमें म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करके या तो 3 महीने तक का किराया माफ कर सकता हो तो वो कर सके। अगर कैपेसिटी मकान मालिक की ना हो तो वो एक्सटेंड भी किराया करवा सकता है। लेकिन अगर किराएदार मकान मालिक को पैसे नहीं दे रहा, किराया नहीं दे पा रहा है लॉकडाउन के कारण, तो मकान मालिक अगर उसको, उसके परिवार को निकालना चाहे उसके घर में से, तो नहीं निकाल सकता। ये आज तक का कानून कह रहा है इस लॉकडाउन के दरमियान। आज पूरे देश में लॉकडाउन केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने और साथ ही में स्थानिक प्रशासनों ने लगा रखा है। यहाँ पे जानना आवश्यक होगा कि लॉकडाउन की डेफिनेशन क्या है। लॉकडाउन का मतलब यह है कि हमें हमारे घर में से बाहर न निकलने देना। यह प्रशासन की ड्यूटी है देखना कि कोई व्यक्ति अपने घर में से बाहर निकला है कि नहीं निकला है।
साथ ही में आज पूरे देश में एपिडेमिक डिसीज एक्ट, साथ ही में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जैसे कानून भी लागू पड़ गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में विधायक, स्थानीय प्रशासन यानी कि कलेक्टर को यह राइट दिया गया है कि अगर उसको जरूर हो तो आपकी भी प्रॉपर्टी वो देश के कार्य में यूज कर सकती है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि आप अपनी प्रॉपर्टी के सेकंड ओनर हो, ना कि फर्स्ट ओनर हो। अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन का, साथ ही में एपिडेमिक डिसीज एक्ट का और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसको आईपीसी की सेक्शन 188, साथ ही में वो एक्ट्स जो लागू किए गए हैं उसको ब्रीच करने के तहत उसको 1 साल तक की सजा सीधे सीधे हो सकती है। तो यही कारण है कि आज मकान मालिक अपने किराएदार को प्रेशराइज करके उसके घर में से नहीं निकाल सकता। इसका रीजन स्पष्ट है कि अगर वो व्यक्ति, मकान मालिक, उस किराएदार और किराएदार के परिवार को प्रेशर करता है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करके तू बाहर मेरे घर से निकल, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि वो व्यक्ति उसको और उसके परिवार को उकसा रहा है कि लॉकडाउन का ब्रीच कर, लॉकडाउन तोड़, एपिडेमिक डिसीज एक्ट का उल्लंघन करो, साथ ही में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो पूरे देश में लागू किया गया है उसका उल्लंघन करो। तो उल्लंघन करवाना और फोर्सफुली उल्लंघन करवाने के जुर्म में उसको 188 आईपीसी, साथ ही में 1 साल तक की पूरी सजा भी हो सकती है। तो आपने ये जाना कि किराएदार अपने प्रॉपर्टी में जहां रह रहा है अभी भी, और जहां वो बिजनेस कर रहा है वो आराम से रह सकता है लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, बिना कोई रोक टोक के, किसी के भी रोक टोक के बिना वो रह सकता है। खैर, मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पार्शियली होके लीगली एडवाइस दूं। मकान मालिक का भी पूरा अधिकार उसकी प्रॉपर्टी में है, उसका राइट कोई भी नहीं, कोई सरकार भी नहीं छीन सकती और कोई कानून भी नहीं रहेगा। खत्म होने के बावजूद अगर किराएदार इंटेंशनली मकान मालिक को या प्रॉपर्टी ओनर को उसका किराया देने में असमर्थ रह रहा है और इंटेंशनली वो एक किराया ना देना चाहता हो, तो मकान मालिक के भी कई सारे राइट्स ओपन हैं। मकान मालिक पहले तो जो एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट किया गया है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें न पालन करना भी एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चला जाता है, जिसके साथ आप कोर्ट में एक सूट फाइल कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने के लिए। दूसरा, आप उस पर क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं क्योंकि उसने आपको चीट किया है। तो महामारी के समय हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें, यही हमारा इंटेंशन है और हमारा कानून भी हमें यही एडवाइस करता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।